हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा पून्हाना के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। अनाज मंडी पून्हाना में भीड़ को संबोधित करने के उपरांत गुड़ मंडी पून्हाना तक की पैदल यात्रा। एक मंच पर दिखे कांग्रेस टिकट का आवेदन करने वाले नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा भाजपा पर निशाना। इनेलो एएसपी गठबंधन को बताया भाजपा की टीम। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा नुह जिले के पून्हाना विधानसभा में अनाज मंडी पून्हाना से गुड़ मंडी पून्हाना तक तकरीबन 1 किलोमीटर तक आयोजित की गई। इससे पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनाज मंडी पून्हाना में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला। सबसे खास बात तो यह रही कि पून्हाना विधानसभा से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन करने वाले तकरीबन 1 दर्जन नेता एक मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में आई भीड़ से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम कांग्रेस नेता उत्साहित नजर आए। इसके अलावा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पून्हाना पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दर्जनों जेसीबी मशीनों के द्वारा उन पर फूल बरसाए गए। इसके अलावा हाथी व ऊंट इत्यादि का नृत्य भी कराया गया। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के शासनकाल में कोई काम नहीं किया। मेवात विकास के मामले में पिछड़ा रहा। यहाँ की सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन नहीं बन पाया। रेल और यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। यह इलाका वीरों की धरती रहा है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम बीजेपी वालों को हिसाब दे रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में उनको साफ कर दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि 1 महीने का समय है, लिहाजा घर घर पार्टी की नीतियों का प्रचार करें। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। कांग्रेस नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी चुनाव करा दिए, बाद में चुनाव लंबा खींचने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता का मूड देखकर पूरे तरह से घबराई हुई है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी पदयात्रा थी लोकसभा चुनाव के बाद 61 हल्के, ये 61वां हल्का था जिसमें ये पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी की 10 साल के कुशासन का हिसाब किताब मांगने का हमने काम किया। और आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पे मैं, हमारे जो विधायक हैं मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी इस इलाके की सेवा करी, अपने जीवन में तपस्या करी इस इलाके के लिए। उनने आसान नहीं होता इतने लंबे समय तक जनता के बीच में रहना। उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ मोहम्मद इलियास जी, क्योंकि आज रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में बाकी जो बहुत से हमारे साथी जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, मैं सभी साथियों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो कार्यक्रम की इलियास जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड तोड़ी जो कार्यक्रम हुआ है, ये आने वाले समय में संकेत ही दिखाता है कि पून्हाना की सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। आईएनएलडी का गठबंधन, आईएनएलडी के बारे में तो क्या कहें। हरियाणा प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू पार्टी की हैसियत में आ चुकी है, क्योंकि इनकी भूमिका हमेशा से भाजपा के इशारे पर अपनी राजनीति करने की रही। पिछले 10 वर्ष हर मौके पे, हर मोड़ पे भाजपा के साथ खड़े दिखाई दिए। यहाँ तक कि छोटी छोटी बात भी, जैसे भाजपा ने कहा कि चुनाव की तारीख बदली जाए, तो आईएनएलडी पता नहीं भाजपा कहने से या बिना कहे भी, क्योंकि बिना कहे भी वो चिट्ठी लिख देंगे, ऐसा कोई उनकी कार्यशैली रही है। तो जनता ने उनको पहचान लिया है कि भाजपा की बी और सी टीम है, वोट काटू की भूमिका
की इनको जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से दी गई है और जनता ने इनकी जो है इसीलिए इन पार्टियों को नकारने का काम किया।